घर की नौकरानी के साथ मालिक के बेटे ने क्या किया। काम करते वक्त घर की नौकरानी सनाया के सीने से दुपट्टा हट जाता है तो सनाया देख लेती है कि मकान मालिक का बेटा समीर उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा है। सनाया फिर से दुपट्टा ओढ़कर अपने काम में लग जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद जब सनाया जाने लगती है तो मालिक का बेटा समीर उसे बुलाकर पूछता है, क्या तुम शादीशुदा हो? सनाया ने आह भरी आवाज में कहा, अनाथ लड़की से भला कौन शादी करता है? शादी मेरे नसीब में कहां है? समीर ने सनाया को कुछ अलग नजर से देखा और कहने लगा कि तुम अनाथ हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी गरीबी से नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुमसे शादी करूंगा। सनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप भी ना भैया, गरीब लड़की कहां इतनी खूबसूरत होती है। मैं अपने जिस्म में तेल साबुन क्रीम कुछ भी नहीं लगाती हूं क्योंकि ये सब खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इतना कहकर सनाया किचन में काम करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद समीर किचन में आता है और सनाया के हाथ में एक पैकेट देते हुए कहता है, इसमें तेल साबुन क्रीम तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है। सनाया हैरत से कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? समीर ने सनाया का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें ये ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, रात को बताऊंगा मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों दे रहा हूं। सनाया ने समीर की बात सुनकर अपना हाथ हटा लिया और कहा कि भैया, आपकी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है, ये लो, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। समीर हंसते हुए कहने लगा, अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम इसे रख लो। इतना कहकर वो वहां से चला गया और सनाया को एक अनजाना सा डर सताने लगा। वो इस घर में 10-12 दिन से काम कर रही थी। वो जब से यहां आई उसने ये महसूस किया कि समीर उसको एक अलग नजरों से देख रहा है। एक रात समीर को अपने कमरे में देखकर सनाया डर गई और बोली, भैया आप इतनी रात को? समीर कहने लगा, देखो सनाया, तुम्हारी काफी उम्र हो गई है लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हुई। मुझे पता है इस उम्र में तुम्हारे जिस्म को क्या चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। समीर की यह बात सुनकर सनाया थोड़ी दूर चली गई और बोली, नहीं भैया, मेरे जिस्म को कुछ भी नहीं चाहिए, आप यहां से चले जाइए। समीर ने कहा, अरे तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें नए कपड़े, नया फोन, नया मेकअप किट खरीद कर दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जितने पैसे देते हैं मैं उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें दूंगा। सनाया ने सर झुकाकर कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो? समीर ने कहा, अरे कुछ भी नहीं होगा। जब समीर को पता लगा कि सनाया मान गई है तो उसने फौरन कमरे की लाइट बंद कर दी। अगली सुबह उठने पर समीर बहुत बेचैन था क्योंकि पिछली रात सनाया के साथ रात बिताने पर उसने कोई एहतियात नहीं किया। अब अगर कोई परेशानी हो गई तो? समीर ने अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल किया और उसे सारा वाकया बता दिया। डॉक्टर ने उससे कहा कि उसे एक गोली खिला दो, कोई मसला नहीं होगा। समीर ने सनाया से पूछा, अब तुम्हारा बदन कैसा है? सनाया ने कहा, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। समीर ने उसे गोली दी और कहा, इसे खा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। सनाया ने वो गोली ली और वहां से चली गई। इस वाकये के 2-4 दिन के बाद सनाया बिना किसी को बताए उस घर को छोड़कर वहां से कहीं चली गई। कुछ दिनों के बाद एक अमीर लड़की से समीर की शादी तय हुई। आज समीर अपनी नई बीवी से मुलाकात करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो दरवाजे पर सनाया मौजूद थी। समीर को देखकर सनाया मुस्कुराई और बोली, कैसे हो भैया जी? मैंने सुना है कि किसी अमीर लड़की से तुम्हारी शादी तय हो गई है। सनाया को देखकर समीर हैरान रह गया और बोला, अरे सनाया, तुम यहां कैसे? सनाया ने कहा, क्यों, मुझे देखकर क्या खुशी नहीं हुई? मेरे शिकम में अपना बच्चा देकर किसी दूसरी लड़की से शादी करना यह अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही समीर हैरान रह गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सनाया ने कहा, इसका मतलब साफ है, मेरे जिस्म पर हक जमाने के बाद जो आपने मुझे गोली दी थी वो गोली मैंने नहीं खाई। अब मुझे 5 लाख रुपए दो तो मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को लेकर तुम्हारी शादी में आ जाऊंगी। सनाया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर
समीर को समझ में आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसका पूरा जिस्म पसीने में लथपथ हो चुका था। वो सोच रहा था कि अगर इस वाकये के बारे में लोगों को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समीर ने दबी आवाज में कहा, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, कब और कहां देना है ये बताओ। सनाया ने कहा, कल मैं तुम्हें जहां पैसे लाने के लिए कहूं वहां लेकर चुपचाप चले आना। तो दोस्तों, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और कभी भी किसी कमजोर पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स के जरिए हमारी इस्लाह भी होती है और साथ ही हौसला अफजाई भी। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।